अगर अगर आपकी सांस 3 मिनट के लिए रुक जाए तो क्या होगा? आज हम पढ़ने वाले हैं वो सिस्टम जो आपको जिंदा रखता है, मानव श्वसन तंत्र। और इस वीडियो के बाद आप इस टॉपिक का डायग्राम और 3 नंबर का सवाल 100% कर पाएंगे। तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा मानव श्वसन तंत्र। चलिए हम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। सबसे पहले हमारा क्या जाता है? श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। चलिए हम लिखते हैं बच्चों, श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं। बच्चों, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? बताइए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। इसलिए श्वसन जीवन के लिए आवश्यक है। अब बच्चों चलिए हम श्वसन तंत्र को पढ़ लेते हैं, मानव श्वसन तंत्र। इसको पढ़ने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं, उस बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगी मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, कैसे कैसे कार्य करता है और हम बताते हैं सब उसका कार्य। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, यह है हमारा डायग्राम मानव श्वसन तंत्र का। देखिए, यह है हमारा नासिका, कंठ, श्वास नली, ब्रोंकस, लंग्स यानी कि फेफड़ा, और यह है हमारा डायफ्राम, और यह है हमारा कूपिका, और यह है हमारा ब्रोंकियोलस, और यह है हमारा ग्रसनी। अब चलिए हम एक एक करके मतलब इसका कार्य पढ़ते हैं, कौन कौन सा कार्य करता है। कंठ का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, श्वास नली का क्या कार्य होता है, ब्रोंकस का क्या कार्य होता है, और फेफड़े का क्या कार्य होता है। चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। बच्चों देखिए, नासिका का हमारा कार्य क्या होता है? यह जो है हवा को अंदर लेता है। इसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले हवा को अंदर लेता है, धूल कण को रोकता है, धूल कण को अंदर नहीं जाने देता है। किसके द्वारा? बाल। हमारे नाक में जो है, नोज में हमारे क्या होता है? छोटे छोटे बाल होते हैं, और श्लेष्मा होता है। इसका इन दोनों का कार्य क्या होता है? वायु को शुद्ध करना, यानी कि धूल कण को। तो बच्चों, बाल जो हमारे नोज में छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल और श्लेष्मा, इसका कार्य क्या होता है? धूल और कण को अंदर जाने से रोकता है। इसलिए सब लोग बोलते हैं हमें नाक से सांस लेना चाहिए, ना कि मुंह से। नाक से सांस लेंगे तो हमारा जो है, हमारे शरीर में धूल कण नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा होते हैं। और अगला कार्य क्या होता है? यह हवा को नम और गर्म करने का कार्य करता है। यह हवा को नम और गर्म करता है। चलिए बच्चों, हम आगे देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। देखिए बच्चों, हमने अभी आपको बताया है कि हमें जो है नोज से सांस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा होते हैं जो धूल और कण को अंदर जाने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो धूल सीधे अंदर जा सकता है, इसलिए हमें मुंह से सांस अधिकतर नहीं लेना चाहिए। अब चलिए हम दूसरे भागों को देखते हैं। बच्चों, यह है हमारा दूसरा भाग, ग्रसनी। ग्रसनी का कार्य क्या होता है? यह नाक और मुंह को श्वास नली से जोड़ता है। और दूसरा हमारा कार्य क्या है? यह वायु और भोजन दोनों का मार्ग है। इसमें क्या है? वायु और भोजन का दोनों एक ही मार्ग है, लेकिन इसमें एपिग्लोटिक्स होता है। जो जब वायु अंदर आता है तो एपिग्लोटिक्स का मार्ग, भोजन का जो मार्ग है वो बंद हो जाता है, और वायु का मार्ग जो है खुल जाता है। इसी बीच में जो है एपिग्लोटिक रहता है, जो कि मतलब वायु को वायु नली में जाने देता है और भोजन को भोजन वाली नली में जाने देता है। अब चलिए बच्चों, हम अगले भाग को पढ़ते हैं। बच्चों, ये है हमारा तीसरा भाग, कंठ। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंठ को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और यह स्वर रज्जु होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ जो है स्वर रज्जु होता है, और क्या कार्य करता है? बोलने में मदद करता है। कंठ जो है हमारा बोलने में मदद करता है। जब हम गाना वाना गाते हैं, बोलते हैं, जो सभी लोग अच्छे से गा लेते हैं, वो इसी के कारण होता है। यह जो है बोलने में मदद करता है। चलिए हम अगले भागों को देखते हैं। देखिए बच्चों, चौथा हमारा भाग है श्वास नली। श्वास नली का कार्य क्या होता है? यह जो है सी आकार की उपास्थि से बनी होती है। सी आकार की उपास्थि से बनी होती है। हवा, और दूसरा कार्य क्या होता है? हवा फेफड़ों तक पहुंचाती है। यह जो है हवा को जो है, श्वास नली जो है हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। अंदर श्लेष्मा और रोम यानी कि सीलिया होते हैं, जो धूल हटाते हैं। अंदर क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे रोम होते हैं, और छोटे छोटे रोम यानी कि सीलिया होते हैं, जो धूल हटाते हैं। बच्चों, हम डायग्राम में देखते हैं हमारा श्वास नली कहाँ होता है। बच्चों देखिए, ये हमारा श्वास नली, और ये जो है, ये यहाँ पर जो है, ये हमारा श्वास नली। यहाँ पर जो है छोटे छोटे रोम होते हैं, जो कि है धूल को हटाते हैं, और यह जो है वायु को जो है फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। और चलिए बच्चों, हम इसके अगले भागों को देखते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों, ये है हमारा पांचवा भाग, ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या करता है? श्वास नली दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस। जब जो है श्वास नली दो भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस। और इसका कार्य यह जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में जाता है। बस बच्चों, इसका इतना ही कार्य है। तो कार्य मतलब है इसका कार्य बच्चों बस इतना है। अब हम चलते हैं अगले भाग को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि है कहाँ डायग्राम में। तो देखिए बच्चों, ब्रोंकस ये रहा हमारा, ये हमारा ब्रोंकस, और ये जो है यहाँ पर जो है दो भागों में ये बढ़ गया। ये हमारा श्वास नली, और जब यहाँ पर आता है तो ये जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक दाईं और एक बाईं ओर। अब चलते हैं हम अगले भागों को देखते हैं। बच्चों देखिए, हमारा छठा भाग क्या है? ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस बच्चों और कुछ नहीं है, बस ब्रोंकस है। जो ब्रोंकस नहीं होता, छोटे मतलब दो भागों में बढ़ जाता है वह, और आगे जाकर जो है छोटी छोटी शाखाओं में मतलब हो जाता है। ये जो है एल्वेली तक वायु को पहुंचाता है। ब्रोंकियोलस क्या है? ये ब्रोंकस ही है, जो कि मतलब छोटे छोटे शाखाओं में शाखा जब हो जाती है तो मतलब उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये डायग्राम में कहाँ है? ब्रोंकियोलस, ये रहा बच्चों हमारा ब्रोंकियोलस, और ये जो है छोटी छोटी शाखाएं जो नहीं है, ये छोटी छोटी 1 2 3 ऐसे करके, ये जो है ब्रोंकियोलस।
चलिए बच्चों हम अगले भाग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए हमारा अगला भाग है लंग्स यानी कि फेफड़ा। तो फेफड़े स्पंज जैसे अंग छाती में स्थित होता है। दायां भाग 3 खंड और बायां भाग 2 खंड में होता है। चलिए बच्चों हम इसके अगले भागों को पढ़ते हैं। बच्चों देखिए एल्वेली जो है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण, हमने स्टार लगा दिया है। यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन, यहाँ क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रक्त में जाती है, CO2 बाहर आता है। क्या ऑक्सीजन जो है रक्त में जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आता है। दीवार बहुत पतली होती है, बहुत पतली। इनके चारों तरफ केशिकाएं होती हैं। इनके चारों तरफ क्या होती है, केशिकाएं होती है। चलिए बच्चों हम डायग्राम में देख लेते हैं हमारा एल्वेली यानी कि कूपिका कहाँ पर उपस्थित है। चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा कूपिका यानी कि एल्वेली। ये जो छोटी छोटी गोलीनुमा संरचना जो है नहीं, ये हमारा कूपिका यानी कि एल्वेली। इसी में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है रक्त में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाता है। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारा सभी भाग जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम चलकर देख लेते हैं श्वसन का समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम श्वसन का समीकरण पढ़ लेते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं बच्चों। श्वसन का समीकरण देख लीजिए। C6H12O6 प्लस O2 और क्या बाहर निकलता है, CO2H2O प्लस एनर्जी। मतलब ये क्या है, C6H12 क्या है हमारा ग्लूकोज, O2 क्या है ऑक्सीजन, CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या है जल यानी कि वाटर। अब चलिए देखते हैं बच्चों हम परीक्षा के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। चलिए देखते हैं बच्चों। ये देखिए परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। एल्वेली का कार्य लिखिए और दूसरा हमारा श्वास नली की संरचना समझाइए और तीसरा हमारा श्वसन का समीकरण लिखिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमें लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। आई होप हमने बहुत कोशिश की है आप सभी को समझाने के लिए। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।